याद रखना बल्क डेंसिटी की बात कर रहे हैं, गामा जो है बल्क डेंसिटी गामा बी ये होती है हमारी केजी पर मीटर क्यूब में। सॉइल मैकेनिक्स में इन डेप्थ हम पढ़ेंगे बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, सेचुरेटेड वेट, सबमर्ज्ड डेंसिटी सब पढ़ेंगे हम लोग, निकालेंगे। ये तो हमारे जनरली केजी पर क्यूबिक मीटर बोलते हैं। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 212, यूजिंग द लार्जेस्ट मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट रिड्यूसेस। क्या क्या रिड्यूस करता है ये देखेंगे। सीमेंट कंटेंट को रिड्यूस करता है, वाटर रिक्वायरमेंट को यूज करता है, रिड्यूस करता है ड्राइंग श्रिंकेज। जो हमारा एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज है, लार्जेस्ट मैक्सिमम साइज, अगर हम उसे यूज करते हैं तो हमारा सीमेंट कंटेंट रिड्यूस करेगा, डेफिनेटली करेक्ट है। वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, सीमेंट यूज कम हो रहा है, करेक्ट है। और सीमेंट कम यूज होगा तो श्रिंकेज भी कम होगी, ये भी करेक्ट है। तीनों चीज़ आपस में लिंक है तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। एग्रीगेट का साइज बड़ा है तो सीमेंट कंटेंट कम होगा, जब सीमेंट कंटेंट कम होगा तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम होगी, और सीमेंट कम होगा तो श्रिंकेज भी कम होगी ही होगी। The target mean strength of the M20 grade is 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। What is the value of standard deviation? देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे सिग्मा पूछ लिया, उसमें एम पूछा था, टारगेट मीन स्ट्रेंथ पूछी थी। हमें फॉर्मूला याद है, हम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सिविलियंस के यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं, तो हमें सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए। अब एफ एम उसने हमें दे दिया है, एफ एम कितना है हमारा 27, एफ सी के हमारी कितनी है 20 हो जाएगी, कि M20 ग्रेड है तो प्लस 1.65 सिग्मा, तो 27 माइनस 27 और सिग्मा कितना आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 1.65 याद रखेंगे 1.65 हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7 डिवाइड बाय 1.65। सॉल्व कर पाएंगे आप बहुत इजीली। वैल्यू हमारी आ जाएगी 4.24। क्या आ जाएगी 4.24। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। एक बार दोबारा देख लीजिए। एफएम जो है हमारा वो क्या होता है, एफएम इज इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। एफएम उसने हमें दे दिया है कितना 27, एफ सी के हमें पता है M20 ग्रेड 20, इससे हम सिग्मा कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4.24। ऑप्शन सी। क्लियर है चीजें, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्म बदल दिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 216 देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट फाइन मॉडुलस 2.6 टू बी कंबाइंड विद द कोर्स एग्रीगेट फाइन मॉडुलस 6.8 फॉर ऑब्टेनिंग द एग्रीगेट ऑफ फाइन मॉडुलस 5.4। तो हमें याद रखना क्या करना होता है, कोर्स माइनस कंबाइंड डिवाइड बाय कोर्स माइनस फाइन। ये होता है हमारा फाइन एग्रीगेट रेशियो डिवाइड बाय कोर्स एग्रीगेट रेशियो, निकल जाता है इससे। तो कोर्स कितना गिवन है 6.8 माइनस कंबाइंड कितना गिवन हमें 5.4 डिवाइड बाय 6.8 माइनस 2.6, यह आ जाएगा हमारा 1.4 डिवाइड बाय 3.2 आ जाएगा, सॉरी 4.2 आ जाएगा। ठीक है, तो 4.2 डेसिमल से डेसिमल कट करोगे, परसेंटेज निकालोगे तो 14 से 42 1/3 आ जाएगा, तो परसेंटेज आ जाएगी हमारी 33% ऑलमोस्ट। तो ऑप्शन में 0.3 गिवन है हमें, ये 1/3 करोगे तो 0.33 आ जाएगी, परसेंटेज में पूछोगे तो 33% हो जाएगा, तो 0.3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। देखो कोर्स माइनस कंबाइंड डिवाइड बाय कोर्स माइनस फाइन, ये रेशियो आ जाता है हमारा फाइन एग्रीगेट डिवाइड बाय कोर्स एग्रीगेट का। तो कोर्स कितनी 6.8 गिवन है, फाइनेंस मॉडुलस माइनस 5.4 डिवाइड बाय 6.8 माइनस 2.6, ये आएगा 1/3, 0.3 इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 218, एक्सेस वाइब्रेशन ड्यूरिंग कॉम्पैक्टिंग ऑफ कंक्रीट कैन लीड टू। याद रखना अगर वाइब्रेशन एक्सेस होती है ड्यूरिंग कॉम्पैक्टिंग ऑफ कंक्रीट, इट विल डेफिनेटली लीड टू सेग्रीगेशन, यानी कि जो कोर्स एग्रीगेट है वो फाइन एग्रीगेट से दूर भागने की कोशिश करेंगे, अपने शेप और साइज के बेस पे अपने आप को कैटेगराइज कर लेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। अगर एक्सेसिव वाइब्रेशन होगी तो ये होगा ही होगा, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 219 देखते हैं क्या कहता है, विच ऑफ द बिलो प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट इज नॉट डिजायरेबल। कौन सी प्रॉपर्टी एग्रीगेट की हमें डिजायरेबल नहीं है। स्मूथ टेक्सचर
हमने पढ़ा था वर्केबिलिटी के लिए होता है हमारा वेल ग्रेडेड भी होना चाहिए और साइज हमारा स्मॉलर होना चाहिए। तो हमें क्या नहीं चाहिए, एंगुलर शेप नहीं चाहिए। एंगुलर शेप या फ्लेकी शेप जनरली स्ट्रेंथ के लिए यूज होती है, बट नॉर्मली हम इस प्रॉपर्टी को डिजायरेबल नहीं मानते। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। स्मूथ टेक्सचर चाहिए, वेल ग्रेडेड चाहिए, स्मॉलर साइज चाहिए, एंगुलर शेप नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 221, रिजल्ट ऑफ वीबी टेस्ट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। वीबी टेस्ट होता था हमारी वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए, स्लम्प टेस्ट होता था मीडियम टू हाई, कॉम्पैक्शन फैक्टर मीडियम टू लो, फ्लो टेबल टेस्ट फॉर वेरी हाई, वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट फॉर वेरी लो। स्लम्प वैल्यू होती थी वो mm में होती थी, कॉम्पैक्शन फैक्टर में वो रेशो होता था, फ्लो टेस्ट में सेंटीमीटर्स में होती है, और वेरी वीबी टेस्ट में हमारा सेकंड में होता है। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, सेकंड में होता है। फ्लो टेबल में चीज़ें परसेंटेज में निकलती हैं, स्लम्प में mm में, कॉम्पैक्शन फैक्टर में, रेशो में, फ्लो परसेंट निकालते हैं फ्लो टेबल टेस्ट में, और वीबी टेस्ट में हमारा जो डिग्री होती है वो सेकंड में निकलती है। चारों मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछता है तो आपको आता होगा। क्वेश्चन 23 विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट्स फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोपोर्शन। ये किस प्रोसेस की बात कर रहा है जो प्रॉपर और एक्यूरेट मेजरमेंट करता हो कॉन्क्रीट के इंग्रेडिएंट्स की फॉर यूनिफॉर्मिटी इन प्रोपोर्शन। इसको बोलते हैं प्रोसेस को हम बैचिंग प्रोसेस में हमें प्रॉपर और एक्यूरेट मेजरमेंट मिलती है जो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स हैं, सीमेंट कितना डलेगा, एग्रीगेट कितना डलेगा, वाटर कितना होना चाहिए, एडमिक्सचर कितना होना चाहिए, ये सब हमें बैचिंग में पता लगता है। तो ऑप्शन डी होता है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 234 देखते हैं, द साइज ऑफ कॉमनली यूज स्पेसिमेन फॉर कंप्रेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट इज। याद रखेंगे तीनों डायमेंशन सेम होती हैं, 150 इंटू 150 इंटू 150 mm, 150 इंटू 150 इंटू 150। मिनिमम साइज जो हमारा होता है 150 mm हम पूछते हैं, अगर सिंगुलर 150 भी होता है, और प्रॉपर पूरा साइज पूछते हैं तो 150 इंटू 150 इंटू 150 mm। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होती तो आपको क्वेश्चन गलत होने के चांसेस थे, क्योंकि जो ऑप्शंस थे सी और डी को देखो तो 150 दोनों ऑप्शन में गिवन है, तो गलती हो सकती थी, बट ये दोनों हमारे इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 240 देखते हैं, फॉर प्रॉपर वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट द वाटर सीमेंट रेशियो वेराइज फ्रॉम। प्रॉपर वर्केबिलिटी चाहिए कॉन्क्रीट की तो वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 से 0.6 रखना पड़ेगा। ये फैक्ट को याद रखिएगा, 0.4 से 0.6 की रेशियो होती है तो प्रॉपर वर्केबिलिटी होती है कॉन्क्रीट की। ये बेस्ट वाटर सीमेंट रेशियो मानी जाती है टू मेक द कॉन्क्रीट प्रॉपरली वर्केबल। क्वेश्चन 247 देखते हैं क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स इन कंक्रीट वॉल्स आर जनरली प्रोवाइडेड एट। जो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हैं जो कंक्रीट वॉल्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, कहाँ किए जाते हैं, विंडो सिल लेवल, सॉफिट लेवल या फ्लोर लेवल। याद रखेंगे तीनों लेवल पर प्रोवाइड किए जाते हैं हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन जॉइंट। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट इज आवर राइट आंसर। 29 जनवरी 2018 में आया SSC JEE में। क्वेश्चन 250 देखते हैं, SSC JEE की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। डिलिटेरियस सब्सटेंसेज इन एग्रीगेट आर अनडिजायरेबल बिकॉज दे में। अनडिजायरेबल है क्यों? अफेक्ट द स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट, हाँ हो सकता है। हैव इंट्रिंसिक वीकनेस, सॉफ्टनेस एंड फाइननेस, ये भी हो सकता है। और इंटरफेयर विद द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन, यस। जो डिलिटेरियस सब्सटेंसेज हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, हार्मफुल होते हैं। तो ये स्ट्रेंथ को भी इफेक्ट करते हैं, वर्केबिलिटी को भी, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को भी, वीकनेस को भी, सॉफ्टनेस, फाइननेस, स्ट्रेंथ, हर चीज़ को इफेक्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन है जो हमारा हाइड्रेशन का, उसमें भी इंटरफेयर करते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छे नहीं होते। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होता है यहाँ पे ऑल ऑफ